गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे क्लास 10th का। इसका पार्ट 2 आज हम इसके सम करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें तो 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 है। तो 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 मीन समझ में आना चाहिए आपके। 4 है, इसका मतलब 4 टाइप तो कम से कम होंगे ही होंगे। ठीक है, हम सबसे लास्ट वाला टॉपिक पहले ले रहे हैं। ठीक है, सबसे लास्ट वाला टॉपिक हम पहले ले रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो पार्ट 2 में मत जाइए, पहले पार्ट 1 को कीजिए तब 2 करना, आपको अच्छा लगेगा। मीडियम कोई सा भी हो, इंग्लिश हो हिंदी हो, इजी है, आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, उस हिसाब से जमाओ। वो कह रहा है शो कीजिए, वो कह रहा है प्रूफ कीजिए। ठीक है, देखिए प्रूफ करने का मतलब है यहाँ पर ये कहना चाह रहा है tan है प्लस कोट है का जो रिलेशन है वो इक्वल है सेक है और कोसेक है के। यहाँ पर बीच में जो साइन है वो इक्वल का है, ये प्रूफ करना है आपको। तो आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी में क्वेश्चन उतारिए, जहाँ इक्वल का साइन है वहाँ पर एक बीच में लाइन खींच दीजिए। ये 2 पार्ट हो गए, इधर वाले पार्ट को बोलेंगे हम LHS और इधर वाले पार्ट को बोलेंगे हम RHS। लेफ्ट वाले को लेफ्ट में लिख दीजिए tan है प्लस कोट है, और राइट वाले को राइट में लिख दीजिए सेक है मल्टीप्लाई कोसेक है। कोई साइन नहीं होता है तो उसको मल्टीप्लाई मानते हैं। ठीक है, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में लिख दिया इसलिए लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट वाले को राइट में लिख दिया राइट हैंड साइड हो गया। कोई डाउट? इजी है। अब देखिए इसको चेंज करना है हमें और ये लाना है, क्लियर है? तो देखिए यहाँ क्या लिखा है tan है। अब हमने ग्रुप B पढ़ा, उसके अंदर लिखा था कि tan को हम लिख सकते हैं साइन बटा कोस। कोट को क्या लिख सकते हैं हम? कोस बटा साइन। वी कैन राइट इट। क्लियर है? एक लाइन छोड़ दीजिए, इस लाइन के अंदर एक लाइन सीधी खींच दीजिए। बचपन में हमने पढ़ा है 1/2 प्लस का 3/2, तो एलसीएम लेते थे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एलसीएम है, कोस है और नीचे साइन है, तो कोस और साइन दोनों को एलसीएम में ले लेंगे हम। क्लियर है? देखिए ये कोस ले लिया, ये साइन ले लिया, याला साइन इस साइन के पास जाएगा, एक साइन ये रहा, एक साइन ये रहा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 साइन हो जाएंगे, मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बात की थी पार्ट ए में हमने, tan ए को tan ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर है। यहाँ देखिए कितना लिखा है? कोस, कोस के पास कोस जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर है। अब देखिए जो दोस्त होते हैं ना, दोस्त का मतलब समझते हैं, जो दिन भर साथ रहते हैं, अधिकतर हम उनके साथ खेलना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, जाना पसंद करते हैं, उसे हम फ्रेंड कहते हैं। डू यू नो? देखिए साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है को जैसे ही हमने देखा कि साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है का मीन क्या हुआ? 1, और यहाँ लिख दिया कोस है साइन है। ये कहाँ से पढ़ा हमने? ग्रुप सी के अंदर हमने पार्ट सी में देखा था कि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है का एक रिलेशन है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इक्वल टू कितना होता है? 1। यहाँ भी फार्मूला लगा, फिर हमने ऐड किया है, फिर हमने फार्मूला का रिटर्न जवाब दे दिया। अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1/cos 1/sin, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो आप इसके पास से ले जाइए। सेक की जगह क्या लिखेंगे? 1/cos मल्टीप्लाई कोसेक की जगह क्या लिखेंगे? 1/sin। ये कहाँ से सीखा हमने? साफ ग्रुप बी में पढ़ा था हमने। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, नीचे कोस आ गया और साइन आ गया। अब देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं हमें। यहाँ देखिए LHS में देखिए व्हाट अपॉन कोस है साइन है मिल रहा है, यहाँ भी कोस है साइन है मिल रहा है। मतलब क्या हुआ? LHS बराबर RHS। ये हमें शो करना है कि LHS और RHS इक्वल है। इसी को कहते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब आपने जो हमें सवाल दिया है वो सही है, सत्य है, ट्रू है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पे ध्यान दीजिए। सेक स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है, ये भी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, हमने क्या करा?
क्वेश्चन लिख लिया, बीच में लाइन खींच दी, या लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया या राइट हैंड साइड लिख दिया, लेफ्ट को लेफ्ट में लिख दिया, राइट को राइट में लिख दिया। इजी है ये वर्क तो, है ना। सबसे इजी क्वेश्चन यही है ना, इसके आंसर भी हमें पता हो पहले से, कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर है। अब ग्रुप बी में जाइए, मैंने लिखा है देखिए कि सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोस स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर है। ठीक है, हमने यहाँ लाइन खींची, एलसीएम लिया, कोस स्क्वायर है एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर है, मल्टीप्लाई के लिए यहाँ केवल डॉट लगा देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है वो, ये साइन स्क्वायर है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 से होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ही रह जाएगा। इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा। जाने पहचाने लोगों को हम भूलते नहीं है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। नीचे वाला चुपचाप बैठा है, कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ देखिए ये चीज़ इस चीज़ के सेम नहीं दिख रही है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए को लिख लिया 1/कोस स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर ए को लिख लिया 1/साइन स्क्वायर है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, नीचे कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर है। क्लियर है, दोनों चीज़ सेम है, तो LHS बराबर RHS। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा होगा आपको। ये हम क्या कर रहे हैं, ये एक टाइप पढ़ रहे हैं, एक टाइप के क्वेश्चन पहले कर रहे हैं, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, उसमें थोड़ा सा हमें स्टडी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो ग्रुप पढ़े उस ग्रुप के हिसाब से ये सवाल इजी है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यही काम हमने यहाँ किया है, यहाँ LHS लिया है, यहाँ RHS लिया है। LHS में रूट वाली वैल्यू है 1 + साइन ए 1 - साइन है, और यहाँ लिख दिया सेक ए + tan है। ठीक है, देखिए इस सवाल को देखते ही आप लोगों को पता लग जाएगा, और लगना चाहिए दूर से, इधर रूट है और इधर रूट नहीं है। तो पहला हमारा फोकस क्या है कि इस रूट को हटाना है, और रूट को केवल एक ही व्यक्ति हटा सकता है, वो है स्क्वायर। राइट है, तो स्क्वायर करने के लिए हमने क्या किया है कि ये जो वैल्यू थी, इस वैल्यू का हमने परिमेयकरण करा है। हिंदी वालों को तो परिमेयकरण इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, परिमेयकरण किया, रेशनलाइज किया है इसको। अब वो कैसे करते हैं, देखिए इसका डिनोमिनेटर देखिए 1 - साइन है, हर को देखिए 1 - साइन है, तो 1 + साइन से नीचे मल्टीप्लाई किया, और जो मल्टीप्लाई नीचे करेंगे वही मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे हम सेम वैल्यू से। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या बनी, ये दोनों सेम है इसलिए स्क्वायर बन जाएंगे, ये दोनों सेम है इसलिए स्क्वायर बन जाएंगे। और इन दोनों को देखिए, जो हमारा ग्रुप डी था जिसके अंदर हमने फार्मूले पढ़े थे, उसमें देखिए क्या लिखा था, 1 - साइन 1 + साइन। तो 1 - साइन और 1 + साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर है, और 1 - साइन स्क्वायर का रिजल्ट क्या आएगा, कोस स्क्वायर है। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख देंगे बाय फॉर्मूला, मतलब ये वैल्यू हम कहाँ से लाए, फॉर्मूले से लाए। ये भी स्क्वायर आ गया और ये भी स्क्वायर आ गया, रूट दोनों का स्क्वायर खा जाएगा, 1 + साइन अपॉन कोस हो जाएगा। अब इस वैल्यू को देखने के बाद हमने राइट में देखा कि ये दोनों वैल्यू तो सेम है नहीं। ठीक है, तो आपने जब राइट पार्ट बनाया है तो इसको आप टच करके देख लीजिए, छू के देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, सेक ए + tan है, जबकि यहाँ क्या लिखा है 1 + साइन और कोस। तो इन दोनों में तो बहुत अंतर है, तो हमने इसको टच करके देख लिया। सेक की जगह क्या आया, 1/कोस है, और tan की जगह क्या आएगा, sin/कोस है। देखिए पहले वाले सवाल में और इस सवाल में अंतर है। यहाँ पर देखिए ये भी कोस है और ये भी कोस है, जब एलसीएम सेम होता है तो उसको केवल एक बार लिखते हैं, मतलब हर डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग होते हैं तो दोनों को लिखते हैं। सेम है तो 1 टाइम लिखेंगे, और जब 1 टाइम लिखेंगे तो यूँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये कोस आ गया, ये भी कोस आ गया, तो ऊपर वाले सेम आ जाएंगे, 1 + साइन आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, और मैं पार्ट फर्स्ट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ।
पार्ट फर्स्ट का मतलब है कि एक स्पेशल डाली थी हमने हमारी ज़रूरत, ठीक है, जिसमें मैंने इक्वेशन सिंप्लीफाई करना सिखाई है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, ठीक है। अगर आपके पास लिंक नहीं है मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। वो इम्पोर्टेंट क्लास है, मतलब आप सारे सवाल ऐसे फटाफट कर लोगे कि अरे ऐसा होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सारे क्वेश्चनों के जवाब आपके पास होंगे। यहाँ दोनों चीज़ सेम थी इसलिए वन टाइम लिखी और ऊपर वालों को भी सेम लिख दिया। अब ये दोनों चीज़ें सेम है, यहाँ हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये एक अच्छा सवाल है, अच्छा और बेहतरीन सवाल है। टाइप बहुत सारे हैं इसके करने के, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका समय बचे पेपर के अंदर तो कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ चीज़ें रटनी नहीं है, समझनी है ना। रटना चीज़ अलग हो गया, समझना चीज़ अलग हो गया। ये जो अभी आपने 3 सवाल किए हैं इसमें मैंने आपको दोनों पार्टों को टच करना सिखाया कि दोनों पार्टों को टच करके भी आप आंसर ला सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, इसमें भी हम दोनों पार्टों को टच कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं इजी गोइंग, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट है। लेकिन इसमें मात्र 4 स्टेप के अंदर ही क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ आपको आंखें खुली रखनी है और जो फर्स्ट वीडियो मतलब जो है हमारी ज़रूरत, उसके अकॉर्डिंग हम अगर चलते हैं तो ये मात्र फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, कोट की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कोस है बटा साइन है, ठीक है, नीचे भी कोस है बटा साइन है। देखिए आपने देखा होगा, कई बच्चों को देखा होगा कि वो कोई मूवी देख के आते हैं या कोई चीज़ देख के आते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन ने फ्रेंच दाढ़ी रखी है तो बच्चे भी दाढ़ी वैसे रख लेते हैं। जो जिसका फेवरेट हीरो होता है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होने की कोशिश करता है। तो देखिए ये कोस है, इसके बगल में कोट बैठा हुआ था, ये कोस बटा साइन में हुआ तो कोस ने कहा साहब मैं तो किसी में चेंज नहीं हो सकता, मेरे नीचे 1 लगा दो, यहाँ पर कोस है बटा 1 हो गया। क्लियर है। ये जो बीच वाली लाइन थी ये लाइन हमने यहाँ खींच ली, ठीक है। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, आप घूर के देखिए, मतलब अच्छी तरह से देखिए। यहाँ ऊपर कोस है, यहाँ ऊपर कोस है, तो हमने क्या करा, इस कोस को बाहर निकाल लिया। जब कोस को बाहर निकाल लिया, जैसे घर में हम भिखारी होता है ना, कोई भिखारी आ जाता है दरवाजे पे, बेगर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो बेगर्स को हम पैसे दे देते हैं, उसके बाद दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो ये कोष्टक लगा दिया हमने। ऐसे ही यहाँ से भी देखिए कोस बाहर निकाल लिया और ये हमने दरवाज़ा लगा दिया, ठीक है, कि दोबारा कुछ नहीं मांग लिया है ना। ये जब कोस हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचा 1, ये 1 बटा साइन। यहाँ से कोस बाहर निकाल लिया तो 1 बटा 1 का मतलब क्या, 1 ही है। यहाँ से कोस हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, 1 बटा साइन प्लस का साइन। यहाँ से हमने कोस बाहर निकाल लिया तो 1 बटा 1 आ गया। ये कोस से कोस कैंसिल हो गया। क्लियर है, दिख रहा है। अब देखिए राइट हैंड पे देखिए, यहाँ पर राइट हैंड पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, -1 + 1, तो -1 + 1 तो हमें भी मिल गया। ये क्या लिखा है, कोसेक, तो 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक ही तो होता है। मतलब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, केवल ये लिखना है बाय फॉर्मूला 1/sin जो है वो कोसेक है, -1 वैसे का वैसे, 1/sin है जो है वो कोसेक है +1 है। मतलब 1 2 3 4 4 स्टेप के अंदर, 4 स्टेप के अंदर आपका प्रूफ हो गया कि LHS RHS के इक्वल है, ठीक है, LHS RHS के इक्वल है। समझ में आ रही है आपको बात। स्टेप का खेल है सारा, है ना, जितनी ज़्यादा स्टेप आप सीख जाओगे उतना बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रूफ करने के लिए आपके पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्रूफ करने के लिए 1 + tan स्क्वायर 1 + कोट स्क्वायर है। प्रूफ करना है आपको कि ये tan स्क्वायर a के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये बड़ा सवाल है, मैंने जान करके छोटा किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखिए आपने राइट हैंड को हाथ भी नहीं लगाया, केवल लेफ्ट हैंड ले लिया। 1 + tan स्क्वायर है और 1 + कोट स्क्वायर है।
जान पहचान दोस्ती, इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को अगर हम जानते हैं तो फर्स्ट क्लास फटाफट उसको खट से बोल देते हैं। 1+10² मतलब सेक स्क्वायर, 1+कोट स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर। ये कहाँ से आया? फार्मूले से आया। इसी के आगे चले जाइए, सेक स्क्वायर का मीन क्या होता है? 1/कोस स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1/साइन स्क्वायर। अब यहाँ आने के बाद आपको वापस छठी क्लास में जाना पड़ेगा। कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। 6 क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, 3/4/5/3। तो हम क्या करते थे? 3/4 को लिखते, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते, और ये जो 5/3 है इसको 3/5 में चेंज कर देते। करेक्ट है। मतलब जो डिवाइड में चीज़ होती है वो पलट जाती है। यहाँ पर क्या होगा? 1/कोस मल्टीप्लाई, ये पलट जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर है, और ऐसे कोस 1 से मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर है। 10 साइन/कोस क्या हुआ? 10 स्क्वायर है। दिख रहा है हमें लेफ्ट राइट हैंड में ही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS = RHS। ठीक है। बहुत सारे सवाल हैं इसके अंदर, लेकिन ये हमने एक टाइप के सवाल किए। ये 5 सवाल हमने क्या किए? एक टाइप के किए, और ये 5 सवाल मैंने मोस्टली हैं जिसमें से आपके एक बोर्ड में आ सकता है। ठीक है। अभी हम टोटल चल रहे हैं, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हाफ ईयरली जब हम कर लेंगे तो हम किस में चलेंगे? फिर ईयरली पे चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा वादा है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है सारी, मैथ्स में आपको कोई नहीं रोकेगा। मैथ्स आप बिल्कुल इजी गोइंग पास करके जाएंगे। ठीक है। और मैं माता रानी से दुआ करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे नंबर मिलें, और अगर आप 100 में से 100 का टारगेट लेके चल रहे हैं तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने कुछ ग्रुप पढ़ा थे, ए ग्रुप पढ़ा, बी ग्रुप पढ़ा, सी ग्रुप पढ़ा, डी ग्रुप पढ़ा। तो हमने इसमें बात कर ली, 5 टाइप के सवाल हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या? ठीक है। तो इसके बाद हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम 2 टाइप के सवाल पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि वो पढ़ सकते हैं हम साथ में, और वो साथ में पढ़नी भी चाहिए। अगर पढ़ेंगे तो हमें डिफरेंस पता लगेगा उन दोनों सवालों में। और पार्ट डी के अंदर हम 8.1 पढ़ेंगे। ठीक है। 8.1 ईजी थी, ठीक है, वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत विशेष बातें छुपी हुई हैं, तो वो हम चर्चा करेंगे सबसे लास्ट में। ये 5 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और लिख के डाल दूंगा, और उससे क्या होगा कि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फटाफट करा दूंगा उसको मैं। ठीक है। आप लेकिन पहला काम ये कीजिए, जो ग्रुप ए से लेके ABCD है वो कर लीजिए, क्योंकि 2 नए ग्रुप लगेंगे अब, ग्रुप E और ग्रुप F। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन।